हेलो गाइस, इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हो सकते हैं आपके, वो सारे इसमें डिस्कस कर लेंगे अपन। ठीक है। मैंने 7-8 वीडियो बना चुका हूँ मैं एसएससी से रिलेटेड, उसमें सीजीएल सीएचएल सब किए हैं और उनमें कुछ सबका एक ही डाउट रहता है कि एलिजिबिलिटी क्या है सीजीएल से रिलेटेड और कितने एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, कितनी कट ऑफ जाती है, वो सब। क्योंकि अभी कुछ नए लड़के हैं, उनको सीजीएल के बारे में इतना आइडिया नहीं है, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इसमें आपके सारे डाउट्स जो भी हैं, प्रीवियस ईयर कट ऑफ से लेकर टारगेट स्कोर क्या रखना है और टाइम प्रिपेयर कितनी होती है, पोस्ट कौन कौन सी होती है, वो सारी मैंने इसमें आंसर करने की कोशिश करी है। अगर उसके बाद भी कुछ रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, तो सारे कमेंट के आंसर मैं कर दूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो देख लेते हैं। पहला है सीजीएल क्या है। सीजीएल क्या है, एसएससी एक एग्ज़ाम करवाता है ग्रेजुएशन लेवल की, उसका नाम सीजीएल है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल इसका नाम है पूरा। और सीएचएसएल होती है उसी तरह से, वो 12th तक की होती है। उसके बाद एमटीएस होती है, वो 10th वालों की होती है। ठीक है, ग्रेजुएशन 12th 10th 3 तरह के एग्ज़ाम। इसके अलावा भी और एग्ज़ाम्स कराता है एसएससी, जीडी वगैरह जो भी है, पर वो अभी अपने काम की नहीं है। ये जो 3 एग्ज़ाम है इनके बारे में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, सीजीएल होगी ग्रेजुएशन वालों के लिए, और पोस्ट कौन कौन सी मिलती है सीजीएल से वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सैलरी क्या होगी वो भी दिखा दूँगा, और ये एलिजिबिलिटी वो सारे अपन एक एक स्लाइड कर देख के डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये देखो कि जो सीजीएल की एग्ज़ाम है ना, उससे क्या है कि ग्रुप जो भी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं इंडियन गवर्नमेंट्स की, उसके अंदर ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट पे सीजीएल के थ्रू जाते हैं। और सीएचएसएल की जो है उससे अपन ग्रुप सी पे जाते हैं, जिसमें एलडीसी वगैरह ये आ जाते हैं, एलडीसी यूडीसी जो भी आते हैं, और डेटा एंट्री ऑपरेटर भी ये सीएचएसएल से जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा एमटीएस की एक एग्ज़ाम होती है, उससे अपन जो भी मल्टीटास्किंग स्टाफ है जो भी जाता है, ग्रुप डी की पोस्ट है ये। ठीक है, तो ये ग्रुप सी पे लेता है, ये बी और सी दोनों आती है इसके अंदर, और इसके अंदर जो है वो ग्रुप डी आता है एमटीएस के अंदर, तीनों। तो ये सीजीएल के पोस्ट हैं, सैलरी और एज है, क्या एज उन्होंने लिमिट है। ठीक है, तो सबसे पहले जो 2 पोस्ट हैं इसके अंदर 48 रुपये ग्रेड पे की होती हैं, इनकी सैलरी लगभग 85,000 के अप्रॉक्स बनती है, 85 + 85 के अप्रॉक्स। ठीक है, 85,000 के अप्रॉक्स इनकी सैलरी बनेगी, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। ठीक है, दोनों ही पोस्ट हैं, ये गजिटेड पोस्ट होती हैं ग्रुप बी की। ये सबसे हाईएस्ट सैलरी पोस्ट है एसएससी सीजीएल के थ्रू। इनके अंदर एक अलग से एग्ज़ाम भी देना पड़ता है, वो अभी आगे डिस्कस कर लेंगे अपन। ठीक है, और उसके अलावा जो 7 ये अपनी 46 रुपये ग्रेड की जॉब्स हैं, इनमें कौन कौन सी आ गई अपनी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आ गई, एएसओस जो होगी अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में। जिस 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 तरह से वे मतलब हर साल अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में आती है वैकेंसीज़, तो हो सकता है कि अलग मिनिस्ट्रीज़ में आए इस बार में। तो वो है ये एक जनरल मैं आइडिया दे रहा हूँ कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में एएसओ की पोस्ट आती है, पोस्ट और वैकेंसियाँ घटती बढ़ती रहती हैं। ठीक है, और इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है, इनकम टैक्स सेंट्रल एक्साइज और प्रिवेंटिव ऑफिसर एग्जामिनर, ये भी 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। ठीक है, इसके अलावा ईडी के अंदर होती है, और एसआई और ये सारी पोस्ट 4600 पे ग्रेड पे की है। ठीक है, इनकी सैलरी लगभग आपकी बन जाएगी 70,000 के आसपास, 70-75,000 के आसपास। तो इसकी 80-85। ठीक है, उसके बाद होती है पे लेवल 6 की। इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट आएंगी, इसके अंदर ईए आ जाती है, जो अभी पिछले साल से ही ऐड हुई है। इसके अंदर ईए जो पोस्ट है ये सेंट्रल बोर्ड इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स में है। ठीक है, जिसमें एक्साइज वाली ये सब पोस्ट हैं। और रिसर्च ये 4200 ग्रेड, ये 4200 ग्रेड पे है। ठीक है, इसकी सैलरी भी आपकी 60 के आसपास बन जाती है। तो ये पोस्ट देख लो सारी। जेएसओ, इसके लिए अलग एलिजिबिलिटी चाहिए जेएसओ के लिए, वो मैं आगे डिस्कस कर लेंगे। और उसके अलावा फिर ऑडिटर्स और अकाउंटेंट्स की जगह है, ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है। और इधर जो है इनकी जो है इनकी ग्रेड पे होती है 2800। ठीक है, ये है। इसके अलावा जो भी कुछ एक वैकेंसी है जो 2400 ग्रेड पे की है, वो पहले सीएचएसएल से आती थी, वो इस बार इससे आ रही है, मतलब पिछली बार से आ रही 22 वाली से, सीजीएल 22 से। पीएएसए जो होती है, पोस्टल असिस्टेंट शॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, और वो जो है इसमें डाल दी गई है क्योंकि ग्रुप सी की पोस्ट है, और इसकी ग्रेड पे जो है 2400 है। ठीक है, और बाकी इसकी 2800 है, और इसकी सैलरी लगभग बनेगी आपकी 40 के 45 के आसपास, और इसकी सैलरी वही 35 के आसपास। ठीक है, तो ये कुछ सैलरी होती है। इनमें सैलरी मतलब मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, इसमें फिर वो सिटी का आ जाएगा, कौन सी टाइप की सिटी में रहते हो आप, उसके बाद एचआरए वगैरह वो सारे इंक्लूड होते हैं। वो इस वीडियो में मैंने नहीं बताया, आगे कभी बता दूंगा आपको, सैलरी स्लिप ही दिखा दूंगा किसी की।
ठीक है। तो ये सब चीज़ें देख लो आप कि ये ग्रेड पे में पोस्ट होती हैं सीजीएल के थ्रू, और ऐसे ऐसे जाते हैं, इनकी अलग अलग कट ऑफ निकलती हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ आगे। एलिजिबिलिटी क्या होती है इसमें, कि जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर होती है उनके लिए तो ग्रेजुएशन तो आपकी होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो है डिज़ायरेबल मांगते हैं इसमें कि सीए हो, चार्टर्ड ये कर रखा हो, ठीक है। ये डिज़ायर्ड है, इसमें कंपलसरी नहीं है, ग्रेजुएशन ही है, इसके लिए भी अप्लाई करो आप। और ये ज़रूर है कि जेएसओ की जो एग्ज़ाम होती है उसमें 12th में या तो आपके पास मैथमेटिक्स होनी चाहिए या स्टैटिक्स का कुछ पेपर होना चाहिए, ठीक है। ये जेएसओ के लिए है। और ये स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर, ये तो इसके अंदर तो स्टैटिक्स का पेपर होना चाहिए। तो ये तो सिर्फ वही भर सकते हैं जिनके पास स्टैटिक्स का पेपर हो ग्रेजुएशन लेवल पे, वो भर सकते हैं इसको, ठीक है। और जेएसओ को कौन भर सकते हैं, जिनके पास 12th में मैथ हो। ये आर्ट्स वाले शायद इसको नहीं भर पाएंगे जो 12th में। तो अलग अलग पोस्ट हैं, वो आप अलग अलग पोस्ट की यहाँ से देख लेना कौन सी पोस्ट है। ये देखो जेएसए, ये इसकी अलग से चाहिए होती है एलिजिबिलिटी, और इन दोनों के लिए एक अलग पेपर लगता है। एलिजिबिलिटी तो इसकी अलग नहीं है, सब भर सकते हैं इसको। इसके अलावा और देख लेते हैं आगे। हाँ, इसमें सब में ज़्यादातर में सब में जो एलिजिबिलिटी देने की है वो ग्रेजुएशन ही है। उसके अलावा जैसे ये जेएसओ वाली एग्ज़ाम्स है तो इसमें स्टैटिक्स का पेपर, वो मैथ होनी चाहिए 12th में। और ये एसआई की जो है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर वाली ग्रेड 2 की, इसके अंदर आपके पास स्टैटिक्स का पेपर होना चाहिए एक। और बाकी जितनी पोस्ट हैं एएसओ वगैरह, एक्साइज वगैरह, इनकम टैक्स वगैरह, इनके लिए कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए, बस ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे मान लो 23 की वैकेंसी है तो 1 अगस्त तक आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास आ जानी चाहिए। जैसे अब 24 वाली आएगी अगली, तो उसमें भी जहाँ तक है मेरे हिसाब से 1 अगस्त ही रखेंगे। क्रूशियल डेट जो रहती है 1 अगस्त तक आपकी डिग्री आ गई तो आप भर सकते हो, ठीक है। और पैटर्न देख लो एग्ज़ाम का जो प्रीलिम्स का पैटर्न है, ये क्वालिफाइंग कर लिए अभी, मतलब लास्ट टाइम से 22 वाली से क्वालिफाइंग कर दिया इसको, ठीक है। तो इसमें 4 पेपर होते हैं, जीके, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, ठीक है। 25-25 क्वेश्चन, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन, 1/4 की नेगेटिव, ठीक है। ऐसे करके 200 मार्क्स में से कट ऑफ जाएगी कुछ। जो लास्ट ईयर कट ऑफ बता दूंगा मैं आपको। इस बार की कट ऑफ जो मैं टारगेट में रख रहा हूँ 145 के आसपास, यूआर की मैं बता रहा हूँ 145-150 के आसपास जानी चाहिए। और ज़्यादा भी जा सकती है क्योंकि इस बार वैकेंसी काफ़ी कम है, 7500 कुछ वैकेंसी है, ठीक है। और आगे देख लेंगे अपन। और ये टीयर 1 जो है क्वालिफाइंग होता है पूरा, ठीक है। उसके अलावा ये इसमें बस क्वालिफाई करे, बस इतना हो गया, इसके मार्क्स कहीं नहीं जुड़ने वाले। उसके बाद टीयर 2 आएगा। टीयर 2 के अंदर क्या आता है कि 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। मैथ और रीजनिंग का एक सेक्शन होगा, उसमें 30-30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन होंगे टोटल। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो 180 मार्क्स का ये। और सेक्शन 2 आएगा, उसमें इंग्लिश जीके आएगी। इसमें 45 क्वेश्चन इसके, 25 क्वेश्चन इसके, 70, तो ऐसे 210 मार्क्स का ये होगा। और इन दोनों से अपनी मेरिट बनेगी। ये कितने मार्क्स हो गए, 390 हो गए। ये 210 और 190, 390, इनमें से अपनी मेरिट बनती है। और एक क्वालिफाइंग पेपर भी होता है इसके अंदर, वो क्वालिफाई करना जरूरी होता है। उसमें कुछ मिनिमम मार्क रखे जाते हैं कि जैसे मान लो 60 पेपर का है तो उसमें मिनिमम रख दिया आपको 30 मार्क्स लाने हैं, ठीक है। वो कट ऑफ जाती है उसके अलग से, जैसे जैसे लड़कों के नंबर आते हैं उस हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होती है। और वो कट ऑफ जाती है उसकी, वो क्वालिफाई करनी होती है। ये क्वालिफाई होगी तो ही आप ये दोनों कॉपियाँ चेक होंगी, वरना तो नहीं होंगी। ये होता है इसके अंदर। उसके अलावा जैसे डेटा इंटरप्रेटर वाली पोस्ट जो होती हैं उनके लिए अलग से डेटा टेस्ट भी होता है। ये आजकल सबके लिए कंपलसरी कर दिया है, ठीक है। ये टेस्ट जो होता है डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ये मतलब टाइपिंग है मेनली, तो टाइपिंग भी कंपलसरी कर दी है 15 मिनट की। और ये होता ही है कंप्यूटर का नॉलेज को मैं बता रहा हूँ, वो क्वालिफाइंग पेपर है। इसके अलावा जो स्टैटिक्स का पेपर है वो लगता है AA के लिए, जनरल स्टडी इन फाइनेंस इकोनॉमिक्स। ये AA वाली जो एग्ज़ाम्स है उसके लिए पेपर लगते हैं ये, ठीक है। तो उसको आप दे सकते हो आप। ये जेएसओ के लिए है स्टैटिक्स वाला, और ये जनरल फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स जो है AA के लिए है, ठीक। ये एग्ज़ाम पैटर्न है इसका। इसके अलावा देख लेते हैं लास्ट ईयर की जो कट ऑफ रही थी प्रीलिम्स की, मैं कट ऑफ बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ये 3 लिस्ट आई थी। जो पहली लिस्ट आई थी वो AA के लिए क्वालिफाई, मतलब AA की एग्ज़ाम कौन कौन दे सकते हैं, तो उसकी सबसे हाईएस्ट रखी जाती है कट ऑफ, ठीक है। तो इसमें देख लो आप कि यूआर की कितनी 158 है। तो ये तब है, तब 37,000 कुछ वैकेंसीज थी, ठीक है, यूआर की। तब जाके कितनी वैकेंसी थी, तो इस बार मेरे हिसाब से 145 जानी है। 7500 वैकेंसी है, काफ़ी कम वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। और पेपर भी इतना हार्ड नहीं बना रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। ये अलग अलग कैटेगरीज की आप कट ऑफ देख लो। AA के लिए लिस्ट 1 होती है ये। ऐसे 3 लिस्ट में आपका भी रिजल्ट आएगा, 23 वाला, 24 वाला
और ये देख लो पेपर, और फिर स्टैटिक्स वाला होता है जिसमें स्टैटिक्स होती है, वो JSO वाले वो भरते हैं इसको, उसकी कट ऑफ देख लो। ST इसमें UR की सीट्स नहीं थी शायद, तो EWS की देख लो 170, SC की 150, ये अलग अलग। और उसके अलावा जो AWO और JSO को छोड़ के जितनी भी पोस्ट हैं उनकी सबके लिए कट ऑफ ये है। तो मेनली लिस्ट 3 प्री के अंदर लिस्ट 3 जो है उसी में ज़्यादातर लड़के मिलेंगे आपको। UR की उसमें 114 कट ऑफ गई थी 37,000 पोस्ट पे, और इस बार 7500 कुछ पोस्ट है, ठीक है। तो उस पर कट ऑफ आराम से 145-50 जानी चाहिए। अब देखते हैं वो तो कट ऑफ क्या रहेगी, आगे देख लेंगे वो। टोटल एप्लीकेशन कितने अब तक भरे गए हैं, जैसे 16 में देख लो, 17 में देख लो, तो 38 लाख, 30 लाख, 25 लाख, 20 लाख, 34 लाख। जो ये लास्ट बार तो थोड़े ज़्यादा हो गए थे क्योंकि वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा थी, तो काफ़ी लोगों ने भर दिया था। 37.5 लाख कुछ थे, इस बार वही 25 लाख। तो 25 लाख का एवरेज मान लो कि 25 लाख लड़के फॉर्म भरते हैं, ठीक है। इस बार 24,74,000 कुछ लोगों ने भरा है, ये देखो कैटेगरी वाइज, ठीक है। और कितना टाइम लगता है प्रिपरेशन के लिए, 3 से 6 महीने चाहिए होता है। मान लो किसी को थोड़ा बहुत बेसिक्स जिसका क्लियर, उसको 3 महीने, और जो शुरू से बेसिक से कर रहा है तो 6 महीने में हो जाता है आराम से। अगर 6 महीने ठीक से तैयारी करोगे तो ईजिली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस बार CGL 2023 जो है उसकी एग्ज़ाम कब से, 14 जुलाई से शुरू हुआ है, 27 जुलाई तक एग्ज़ाम है। 10-11 शिफ्ट हैं जो भी हैं इसमें, और एक दिन में 4 शिफ्ट होंगी, और 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24 ये इतने तारीख को एग्ज़ाम्स होने वाली हैं, ठीक है। टारगेट स्कोर मैंने बता दी 145 से 150 है। नेक्स्ट CGL कब होगा, इसका क्या है कि नेक्स्ट CGL जो 24 है, जो लोग बोल रहे हैं कि दिवाली के आसपास हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं, दिवाली नहीं, नेक्स्ट CGL जो 2024 में ही होगा। ये जो एक बार 23 में हो गए ना, ये 2-3 एक साथ, वो इसलिए हुए थे क्योंकि SSC जो है अपने शेड्यूल से पीछे चल रहा था, और अब जो शेड्यूल हुए, ठीक है, 2023 वाला 23 के अंदर ही करवा रहे हैं, तो अब 24 वाला भी 24 के अंदर ही होगा, ठीक है। वो शेड्यूल में लाने के लिए था कि 22-21 वाले सारे एक साथ करा दिए गए और जल्दी जल्दी हो गए मिशन मोड पे। अब 24 वाला 24 में ही होगा, ठीक है। और मेनली मतलब ये हो जाएगा फरवरी के आसपास मेरे हिसाब से, ठीक है, शुरू में ही हो जाएगा, ज़्यादा लेट नहीं जाएगा। तो ये ध्यान रखना आप। बस इतना ही था इस वीडियो में, थैंक यू।